अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बच्चे वो है क्रोमोसोम्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर है। जब हमने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो एक ऐसा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है कि जिसको कि हम अगर सेल को स्टेन करें यानी कलर दें तो वो डार्कली स्टेन्ड होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है डीपली स्टेन्ड जो है स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, वो कहलाते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन का मतलब क्या है? क्रोमेटिन का मतलब है कि कलर्ड बॉडी। तो क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? रॉड शेप होते हैं, फ्लैटन बॉडीज़ होती हैं जो कि न्यूक्लियस से प्रेजेंट होते हैं, और ये कब हमें विजिबल आते हैं, नज़र आते हैं जबकि सेल डिवीज़न हो रही होती है। अदरवाइज़ ये हमें धागों की तरह या फाइबर लाइक जो है वो नज़र आते हैं। अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम जो है बच्चे कैसे होते हैं, इनके ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं। और जीन्स क्या चीज़ है? ये हेरिडिटी मटेरियल के यूनिट्स हैं। दैट्स मीन कि जीन्स हैं असल में वो इंफॉर्मेटिव यूनिट्स हैं जो कि तमाम इंफॉर्मेशन रखती हैं हमारी करेक्टरिस्टिक्स की। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है जो हमारे करेक्टर हैं, जैसे हेयर कलर क्या है, स्किन कलर क्या है, उनकी सब इंफॉर्मेशन जो है वो जीन्स के अंदर मौजूद होती है। और जीन्स किसके अंदर मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स हैं हमें असल में एक्टिव जो न्यूक्लियस है उसमें नज़र नहीं आते, बल्कि ये जो है बच्चे कब नज़र आते हैं? जब कि सेल जो है वो डिवाइड हो रहा होता है। और जब हम न्यूक्लियस को क्या करते हैं? स्टेन करते हैं, यानी उसको कलर देते हैं, तो डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर जो है हमें थ्रेड लाइक नज़र आते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, और दिस इज़ कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब आपको ये दिखाती है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर बच्चे ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड क्रोमोसोम। ये जो स्ट्रक्चर्स है दीज आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। ये हमें क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, दैट्स मीन कि ये सेल डिवाइड होने के लिए तैयार है। अब आप देखें कि दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अ क्रोमोसोम, और ये बना हुआ किसका होता है? डीएनए और प्रोटीन का। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि क्रोमोसोम्स हमें इस तरह के थ्रेड लाइक जो है वो नज़र आते हैं, तो बच्चे गलत नहीं होगा। क्रोमोसोम जो है वो किसके बने हुए हैं? दो आर्म्स के बने हुए हैं, और दरमियान का एक एरिया है जिससे कि ये अटैच है। ये देखिए बच्चे, ये एक आर्म जो है वो ये वाला है, और एक आर्म ये वाला है, और जिस दरमियान में किससे अटैच है? एक स्ट्रक्चर से, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है सेंट्रोमियर, और ये क्या कहलाते हैं? इसके आर्म। सेंट्रोमियर ये लॉन्ग आर्म है और ये शॉर्ट आर्म है। इसी तरह से बच्चे अगर हम देखें, ये देखें, ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम, और उसका सेंट्रल पार्ट जहाँ से दो स्ट्रैंड या दो आर्म्स आपस में जुड़े हुए हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वो प्लेस है जो कि स्पिंडल फाइबर के पास अटैच होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। अब आपने देखा कि ईच क्रोमोसोम्स इज आल्सो फॉर्म्ड ऑफ द टू आर्म्स, एंड दीज टू आर्म्स आर कॉल्ड क्रोमाटिड्स। और ये क्या कहलाते हैं बच्चे? क्रोमाटिड्स। यानी दो आर्म्स हैं, क्रोमाटिड्स कहलाते हैं, और ये दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज़ या रेप्लिका हैं, और जो कि आपस में किसके साथ जुड़े हुए हैं? दरमियान के पार्ट से। दिस सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें, ये देखें बच्चे, ये दरमियान में किसी की क्रोमोसोम है, ये इसके थ्रेड्स हैं, और हमें न्यूक्लियस में इस तरह के ये नज़र आते हैं। अब अगर इन स्ट्रैंड को अलग कर दें तो ये एक एक जो स्ट्रैंड है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड क्रोमाटिड्स। यानी कि एक ये क्रोमाटिड्स है और एक ये क्रोमाटिड्स है, और ये आपस में जुड़े हुए कहाँ होते हैं? यहाँ से ये जुड़े हुए होते हैं, यहाँ से ये क्या कहलाता है? क्रोमाटिड्स, ठीक है ना बच्चे। तो ये हो गया क्रोमोसोम्स। अब हमने देखना है कि क्रोमोसोम्स है, अगर हम ये हमें कहाँ नज़र आते हैं? क्रोमाटिड्स ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जो है नज़र आते हैं हाई रेजोल्यूशन में। यानी हम कहेंगे क्रोमोसोम न्यूक्लियस को जब स्टेन करते हैं, बेसिक डाई का मतलब कलर है, तो हमें कुछ है वो क्रोमेटिन मटेरियल नज़र आते हैं। क्रोमेटिन जो है कन्वर्ट होते हैं क्रोमोसोम में जब उस सेल ने डिवाइड करना होता है। ये डायरेक्टली स्टेन स्ट्रक्चर्स हैं। अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप हमें 4 आर्म्स नज़र आएंगे, और जो है वो 1 सेंट्रोमियर। 4 आर्म कैसे कि एक, 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग। सेंट्रोमियर वो प्लेस है जहाँ पर कि क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, और क्रोमेटिन जो है उसके साथ ज्वाइन कर लेता है। क्रोमेटिड्स जो है वो क्या करते हैं? उनके अंदर रेप्लिकेटेड डीएनए जो मौजूद होते हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर डीएनए और ये प्रोटीन से मिलकर जो बना होता है। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर तमाम इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि जिसने कि क्या करना होता है? ऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है। किसकी फॉर्म में? यूनिट ऑफ द हेरिडिटी
और यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या कहलाते हैं, जीन्स कहलाते हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्म होते हैं। और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम लेकिन इसके कांस्टेंट होते हैं। यानी अगर हम देखें तो क्या काम है असल में क्रोमोसोम्स का ये काम है कि ये जो इंफॉर्मेशन रखते हैं और ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि नेसेसरी होती है किसी भी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो हमारी क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होती है। क्योंकि क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए का और प्रोटीन्स का। और क्रोमोसोम्स में ये तमाम इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में होती है बच्चे, जीन्स की फॉर्म में। अब हमने देखना है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम आप याद रखें, हर स्पीशीज़ के नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट होते हैं। यानी किसी भी गिवन स्पीशीज़ में के तमाम सेल्स में जो है वो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इज़ सेम, और ये जनरेशन टू जनरेशन सेम ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने, 46 का मतलब क्या हुआ कि हर सेल के अंदर क्रोमोसोम से कितने होंगे, 46। लेकिन यही नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो हाफ़ हो जाते हैं, जबकि जो हाफ़ के हेप्लॉइड नंबर हो जाते हैं ड्यूरिंग द माइटोटिक डिवीज़न। यानी अगर स्पर्म बनेंगे या एग बनेंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे बच्चे, हाफ़, यानी 23। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो हैं वो कहाँ से बने आए हैं, अपने पेरेंट्स से, तो हमारे अंदर हाफ़ जो है वो क्रोमोसोम मदर से आएंगे यानी 23, और हाफ़ क्रोमोसोम हमारे फादर से आएंगे 23, और फिर वो कितने बन जाएंगे, 46। तो हमारी बॉडी डिप्लॉयड कहलाएगी, यानी 2n। और जो सेल्स जो हमारे सेल्स हैं गैमेटिक सेल, वो क्या कहलाएंगे, हेप्लॉयड। ये देखिए डिप्लॉयड, यानी हमारी सोमैटिक का मतलब बॉडी सेल डिप्लॉयड होंगे और बाकी जो है वो हेप्लॉयड। अब बच्चे आपकी बुक में जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स दिए हुए ये इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि बताएं। ह्यूमन बीइंग के अंदर बताया है कि 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है, लेकिन इनके जर्म सेल्स का मतलब है एग और स्पर्म सेल, तो इसमें जो 23 रह गए। फ्रॉग के अंदर जो 26 टोटल सेल्स हैं, सोमैटिक सेल का मतलब जिससे बॉडी बनती है, और जर्म सेल जिससे कि वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं यानी एग और स्पर्म्स। तो 26 फ्रॉग में हैं और इसके हाफ़ 13 रह गए। फिर जो चिंपैंजी में 48 है, हाफ़ कितने रह गए, 24। इसी तरह ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये फ्रूट फ्लाई का नाम है, 8 टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं और 4 इसकी जर्म सेल्स में होते हैं यानी एग और स्पर्म में। फिर अनियन में अगर हम देखें तो 16 हैं और 8 इसके जर्म सेल्स में हैं। पोटैटो में जो है बच्चे 48 ही हैं, लेकिन पोटैटो प्लांट है और चिंपैंजी जो है वो एनिमल है, इसके अंदर कितने 24 ही होंगे जर्म सेल में, और गार्डन पी में जो है 14 होंगे और 7 जो है इसके जर्म सेल में होंगे। ये तो था इस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और ये किसका इंट्रोडक्शन था, क्रोमोसोम्स का। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो आराम से समझ आ गया होगा। अब बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है 4 नंबर में, और मेरा ख्याल है इस साल ये आया भी है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल बना हुआ है, ये देखिए इसका फ्लैजेला भी है, और ये एक यूकैरियोटिक सेल जो है वो बना हुआ है। यूकैरियोटिक सेल कौन कौन से, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांट्स, और प्रोकैरियोटिक कौन से है, बैक्टीरिया। अब हमने देखने हैं कि इसके क्या जो है ना बच्चे करैक्टरिस्टिक्स हैं प्रोकैरियोटिक के और यूकैरियोटिक के। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किसको कहते हैं, प्रोकैरियोट्स हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और क्रोमेटिन मटेरियल जो डिस्पर्स होता है साइटोप्लाज्म में, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है, इस वजह से प्रॉपर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हमें नज़र आता है। और क्रोमोसोम यानी क्रोमेटिन मटेरियल किसके अंदर मौजूद होता है, न्यूक्लियस में। पहला स्टेप यानी आप अगर डिफरेंसेस आए तो इसी तरह से लिखने हैं। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने, दीज आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ गया। यूकैरियोट्स कौन से होंगे, जो कि यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने, इनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। इसमें प्लांट, एनिमल, फंजाई और प्रोटिस्टा आ गए। फिर बच्चे हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। यूकैरियोट्स में आपने देखा है कि यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स से देयर इज़ नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। अगर हम राइबोसोम्स को देखें तो राइबोसोम से लार्जर है, यूकैरियोट्स में 80S का और प्रोकैरियोट्स में 70S का है। अगर इसी तरह से यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो सेल डिवीज़न होती है माइटोसिस के ज़रिए, जबकि जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर बाइनरी फिशन, बाइनरी का मतलब 2 में डिवाइड होना है। और फिर अगर हम जो है सेल वॉल को देखें यूकैरियोट्स की, तो प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की बनी होती है, फंजाई के अंदर से बनी होती है काइटिन की, और जो है लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर जो है वो सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन,
और ये जो एक लार्जर मॉलिक्यूल है, इसको सकुलस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन या सकुलस। उसके बाद बच्चे हमने देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो इसके अंदर सेल की ऑर्गेनाइजेशन एडवांस है, जबकि प्रोकैरियोट्स में जो प्रिमिटिव हैं। एग्जांपल्स में हम कहेंगे यूकैरियोट्स की प्रोटिस्टा है, फंजाई प्लांट्स और एनिमल्स, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनो बैक्टीरिया है। ये चंद जो डिफरेंसेस थे, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।